World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर अब एक और बड़ा धमाका होने वाला है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 8 तारीख दे दी गई है। 8 तारीख को सुनवाई होगी और सुनवाई के बीच कई अहम चीजें हो सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रजत मौजूद हैं। रजत, अब जम्मू कश्मीर का ये मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा है? हालांकि इससे पहले जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटाई गई थी तब भी मामला पहुंचा था, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। क्या है? दरअसल 6 साल हो गए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए हुए, और उसके बाद से जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 राज्य बना दिया गया। वो दोनों राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसे लेकर के ही लगातार लंबे समय से वहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं वो डिमांड करती रहती हैं कि हमें फुल स्टेट दीजिए, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। अब इसी मसले को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एक एडवोकेट हैं गोपाल शंकर नारायण, उन्होंने याचिका दायर की और ये मांग की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य को लेकर के सुनवाई होनी चाहिए। जस्टिस BR गवई जो कि CJI हैं, उन्होंने याचिका को स्वीकार कर ली है और सूचीबद्ध किया है 8 अगस्त को सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर ये है कि इसको सूचीबद्ध कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है और 8 अगस्त की तारीख दे दी है। हाँ, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट क्यों किया? ये अपने आप में कई बार सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे किया क्यों है। दरअसल आप जब देखेंगे तो किसी भी राज्य को पूर्ण राज्य होना है, केंद्र शासित होना है, ये सरकार का काम है, ये कोर्ट का काम नहीं है। हाँ ठीक है, अब उन्होंने सूचीबद्ध कर लिया है क्या सुनवाई होगी 8 अगस्त को। जब सुनवाई शुरू होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ उस पर फैसला देता है या क्या टिप्पणी आती है, ये अपने आप में अहम होगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि आखिर एक्सेप्ट क्यों किया है, ये तो मेरे समझ से परे है। एक्सेप्ट कर लिया, 8 अगस्त को सुनवाई होगी, लेकिन आप इसमें ये बताइए कि मान लो स्टेटहुड की मांग की, तो स्टेटहुड अगर जम्मू कश्मीर को मिल जाता है, आसान भाषा में अगर हमारे लोगों को हम बताएं, तो इससे क्या बदल जाएगा? और वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं स्टेटहुड मिल जाए, और वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि ना मिले? देखिए, जम्मू कश्मीर के जितने भी स्थानीय दल हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इसके अलावा PDP हो, इसके अलावा जितने भी वहाँ के लोग हैं, जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो तो चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, लेकिन सेंटर नहीं चाहता है। केंद्र की मोदी सरकार नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि अभी लगातार वहाँ आतंकी घटनाएं हो रही हैं। अभी केंद्र सरकार की लगातार पूरी कोशिश है कि वहाँ पर हर तरीके से स्थिति को अपने कंट्रोल में रखा जाए, आतंकियों को पहले नामो निशान उनका मिटाया जाए, फिर जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब सोचा जाएगा कि हाँ, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल, पहले ये बताएं अपने दर्शकों को कि पूर्ण राज्य मिल जाने से क्या कुछ बदलेगा। उससे पहले ये जरूरी हो जाता है कि ये अधिकार किसके पास है, कौन दे सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट? ये बड़ा सवाल आएगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सकता है सरकार को, केंद्र सरकार को, कि नहीं आप जो है पूर्ण राज्य का जो है दर्जा बहाल करें? बिल्कुल नहीं दे सकता है। बहुत होगा तो सिफारिश कर सकता है, वो भी कोई रिटर्न नहीं करेगा। हो सके बहुत ज़्यादा हो तो मौखिक कर ले, क्योंकि ये सारा अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। अगर जब भी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो पहले लोकसभा राज्यसभा में बिल आएगा उससे रिलेटेड, वो बिल दोनों सदनों से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति का मुहर लगेगा, राष्ट्रपति की मुहर के बाद तब जा करके वो पूर्ण राज्य का दर्जा उसे मिल पाएगा। उससे पहले इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं है। कोर्ट का काम बस इतना है, जो भी कानून है, जो भी नियम है, जो भी संविधान के तहत धाराएं अनुच्छेद हैं, उसका आपको पालन करना है। आप नया कानून नहीं बना सकते हैं, नया कानून इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। बस आपको इम्प्लीमेंटेशन का काम ध्यान रखना होता है कोर्ट का कि ठीक है सारी चीज़ें ठीक जा रही नहीं, इन्होंने कानून के विरुद्ध काम किया है तो व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन सरकार के पास वो अधिकार है कि वो किसी राज्य को पूर्ण राज्य, जैसे कि हमने देखा कि 2 राज्यों में विभाजित कर दिया 2019 में, तो वो सरकार के पास अधिकार है, वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। अब आ जाते हैं कि क्या बदल जाएगा। अभी तो बड़ा सवाल यही है कि होगा ही नहीं, जो अभी संभावना है। मान लिया एक बार के लिए अगर हो भी गया तो क्या बदल जाएगा, क्या चाहते हैं? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में LG मनोज सिन्हा है, सब कुछ लगभग कंट्रोल उनके पास है। सबसे बड़ा कंट्रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर का। इसमें मुख्यमंत्री के पास लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी भूमिका नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई पावर नहीं होता है, बड़े एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कोई पावर नहीं होता है, अधिकारियों का आपको ट्रांसफ़र नहीं आप कर नहीं सकते, आप पुलिस विभाग पे आपका पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होता है। तो ये सारा काम वहाँ बैठे उपराज्यपाल करते हैं। तो इस तरीके से केंद्र की पूरी भूमिका जो है वहाँ होती है। बस आप कुछ बजट कर सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था में आप काम कर सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, बस आप यही सब कुछ कर सकते हैं। हमने दिल्ली के मसले पे देखा, लगातार अरविंद केजरीवाल और मोदी सरकार के बीच टकराव की स्थिति रही। अनिल बैजल जब उपराज्यपाल रहे तब भी टकराव की स्थिति रही, क्योंकि उनका यही कहना होता था कि सब कुछ दखल अंदाजी जो है
वो एलजी करते हैं, केंद्र के आदेश पर करते हैं और लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल कहते थे मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है। तो ये अंतर हो जाता है जब आपके पास पूर्ण राज्य होता है तो आपके पास अपना लॉ एंड ऑर्डर आपके पास पूरा एक्सेस होता है। आप अधिकारी आईएएस आईपीएस का अपने हिसाब से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उनका विभाग बदल सकते हैं, लेकिन जब आप केंद्र शासित प्रदेश होते हैं तो ये अधिकार आपके पास नहीं होता है। तो ये अधिकार आपके पास नहीं होता और यही बात है कि उमर अब्दुल्ला भी चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, ठीक उसी तरीके जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे लगातार ये मांग वो करते रहे हैं। अब इस पर 8 अगस्त तक हमें इंतजार करना होगा। 8 अगस्त को सुनवाई होगी। हालांकि जैसे कि रजत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हैं और ऐसे में बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि आखिर 8 अगस्त को होगा तो होगा क्या। तो इस पर जो भी अपडेट आएगी आप तक लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।